ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम इंग्लिश के ए टू जी साइलेंट लेटर समझने वाले हैं, जैसे कि टॉक, क्रिसन, गेस्ट। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि साइलेंट लेटर होते क्या हैं। तो साइलेंट लेटर्स रिटन इन वर्ड बट नॉट स्पोक। ये ऐसे लेटर्स होते हैं, ये ऐसे हरूफ होते हैं जो कि लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। जैसे कि पहले वर्ड में साइकोलॉजी, ये पी जो है साइलेंट है, लिखा गया है लेकिन इसका जो साउंड है वो साइलेंट है। ऑफन, कॉम, सीजर, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि हम वन बाय वन देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि साइलेंट लेटर इंग्लिश में होते क्यों हैं। अगर उनका आवाज़ साइलेंट होता है तो फिर उनकी क्या ज़रूरत है। तो इनके दो रीज़न्स हैं और दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये होते हैं। पहला तो ये है कि साइलेंट लेटर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोफोन्स। अब होमोफोन्स हमारे पास ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन इसमें जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है हमारे पास होल। अब ये होल और ये होल है और एक ये होल है। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसा है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। इस होल का मतलब है सुराख और इस होल जो है ये टोटल की मानी में इस्तेमाल होता है। सेकंड रीज़न हम जान लेते हैं कि English language is the mixture of many languages like Latin, German and French etc. इंग्लिश का जो ज़बान है ये बहुत सारे लैंग्वेजेस का एक मिक्सचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड, साइकोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी जो है इसका आवाज़ साइलेंट है और यहाँ पे पी का है इसका भी आवाज़ साइलेंट है। तो ये क्यों साइलेंट है? टी एस and PS don't follow the English phonological rules. That's why the first letters converted to a silent. यहाँ पे ये जो TS है और PS है ये साइलेंट का जो फोनोलॉजिकल जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करते, इस वजह से ये साइलेंट किए गए हैं। तो जान लेते हैं ए हमारे पास कब साइलेंट होता है? जब इसके बाद डबल LY आता है तब हमारे पास ए का जो साउंड होता है वो साइलेंट होता है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है, आप शायद इसको ऑटोमेटिकली बोलेंगे लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑटोमेटिकली। इसके बाद लॉजिकली नहीं, लॉजिकली। इसके बाद प्रैक्टिकली, सर्जिकली, बेसिकली नहीं, बेसिकली। बी हमारे पास कब होता है? जब इसके बाद when comes before T or after M। बी अगर हमारे पास T से पहला आता है और M के बाद आता है तो अब हमारे पास क्या होगा? बी का साउंड साइलेंट होगा। जैसे कि ये आप शायद इसको सबटल कहेंगे लेकिन ये क्या है? सटल। क्या है? सटल। इसके बाद डाउट, इसके बाद खम, ये खम नहीं है, खम। इसके बाद थम, इसके बाद है लेम। अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस है। व्हेन बी कम्स इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, फॉर एग्जांपल, कभी कभार इसमें एक्सेप्शंस हैं कि कभी कभार बी दरमियान में आ जाता है वर्ड के दरमियान, तब उसका जो आवाज़ होता है वो साइलेंट नहीं होता है। जैसे कि obtain। इसके बाद remember। इसके बाद सी हमारे पास कब साइलेंट होता है? साइलेंट आफ्टर एस एंड बिफोर आई और ए। अगर सी एस के बाद आता है और सी के बाद आई या ई आता है तब सी का जो साउंड है वो साइलेंट होगा। जैसे कि साइंस, सीजर्स, मसल, फैसिनेट, कॉन्शस, डिसेंट, सीन। इसके बाद डी नॉर्मली साइलेंट बिफोर एन और जी। डी जो होता है वो आम तौर पर एन और जी से पहले जब इस्तेमाल होता है तो साइलेंट होता है। जैसे कि वेंसडे, एज, ब्रिज, हैंडसम, बेज, नॉलेज। इसके बाद ई आता है हमारे पास व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड। जब ये वर्ड के एंड पर आता है, नोर ई विल साइलेंट इफ देयर
एनी अदर लॉन्ग वावल साउंड प्रेजेंट इन द वर्ड। अच्छा, ये ई हमारे पास अगर सेंटेंस के एंड में आता है, लेकिन इससे पहले एक लॉन्ग वावल का होना ज़रूरी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, टेप है। क्या है? टेप है। तो ये क्या है? टैप है। तो ये ए जो है हमारे पास ये लॉन्ग वावल है। और इसी तरह अगर इस सूरत में ई और इसी तरह अगर ई एंड में आता है तो ये क्या होगा? फिर साइलेंट होगा। जैसे कि हम इसे टेप ही कहेंगे, नॉट टेपी नहीं कहेंगे, टेप ही कहेंगे। इसके बाद हेट। इफ़ अ वर्ड हैज़ ओनली वन वावल साउंड देन ई विल प्रोनाउंस। अगर एक लफ्ज़ में ओनली एक वावल साउंड है तब इसका साउंड जो है वो साइलेंट नहीं होगा। जैसे कि ही, शी, बी, वी, दी। इन केस ऑफ पास्ट वर्ब फॉर्म ई विल साइलेंट। अगर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि आस्क, आस्क्ड, वाश, वाश्ड, इस सूरत में भी ई का जो साउंड होगा वो साइलेंट होगा। इफ़ अ वर्ब हैज़ एंडिंग विद डी और टी देन ई साउंड विल प्रोनाउंस। अगर एक वर्ब का जो एंडिंग है वो डी होता है या टी होता है तो इस सूरत में ई का जो साउंड होगा वो प्रोनाउंस होगा। जैसे कि इंडिड, स्टार्टेड, वांटेड। इसके बाद एफ हमारे पास जो है, ये जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं एफ, जे, क्यू, एक्स, वाई, जेड, दिस लेटर्स कैन नॉट बी साइलेंट इन इंग्लिश। इफ़ एनी वर्ड्स विद दिस लेटर इज साइलेंट दैट इज़ प्रोबेबली नॉट एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, अगर ऐसे कोई अल्फाज होंगे जिसमें ये जो लेटर हैं ये साइलेंट होगा तो वो प्रोबेबली इंग्लिश का वर्ड नहीं होगा। इसके बाद जी हमारे पास मोस्ट व्हेन इट कम्स आफ्टर एन। जी हमारे पास मोस्टली साइलेंट होता है जब ये एन से पहले आता है। सॉरी, इसमें थोड़ा मसला है। जी हमारे पास साइलेंट होती हैं जब ये एन से पहले आता है। मिसाल के तौर पर अलाइन, साइन, कैंपेन। अच्छा, नो, व्हेन जी कम्स आफ्टर वावल एंड बिफोर एच देन इट विल साइलेंट। अगर ये वावल के बाद आता है और उसके बाद एच आता है, यानी अगर ये वावल के बाद आता है और एच से पहले आता है तब भी इसका जो साउंड होगा वो साइलेंट होगा। जैसे कि लाइट, हाइट। इसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रोनाउंस जी व्हेन इट कम्स इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। जैसे कि मैग्नेट, इग्नोर, सिग्नेचर। समटाइम जी एच साउंड लाइक एफ, जैसे कि टफ, लफ, रफ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आपके जहन में कोई ऐसा वर्ड्स आता है जो कि प्रोनाउंस होता है या नहीं होता और आपके जहन में हो और मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पे, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि लोग हेल्प हासिल कर सकें। एच हमारे पास जो है, इफ़ द वर्ड बिगिंस विद WH, इसके सूरत में WH से वर्ड शुरू होता है तो इसका जो साउंड होगा वो साइलेंट होगा। जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, वाइट। इफ़ द वर्ड बिगिंस विद GH, अगर GH से कोई वर्ड शुरू होता है तब भी ये साइलेंट होगा। जैसे कि गोस्ट, गेटो, गेरकिन। अच्छा, ये गेटो और गेरकिन जो है एक तरह के नाउन है। साइलेंट व्हेन इट बिगिंस विद H, अगर कोई लफ्ज़ H से शुरू होता है तब इस H का साउंड साइलेंट होगा। जैसे कि ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, नहीं, ऑनेस्ट, ऑनर, आवर। इसके बाद साइलेंट व्हेन इट बिगिंस विद RH, अगर कोई वर्ड RH से शुरू होता है उस सूरत में H का साउंड साइलेंट होगा। जैसे कि रिदम, राइम। समटाइम आफ्टर C, कभी कभार C के बाद आता है तो भी ये इसका जो साउंड है वो साइलेंट होता है। जैसे कि चीयर, एको, स्टमक, टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारे पास आता है आई। ये स्टूडेंट्स आई है, ये जे नहीं है, गलती से ये टाइप कर दिया गया है। ठीक है,
आई जो है वो हम हमेशा उसकी जो साउंड होती है वो प्रोनाउंस होती है, एक्सेप्ट 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आई का जो साउंड है प्रोनाउंस नहीं होता, साइलेंट होता है। जैसे कि बिजनेस, नॉट बिजनेस, नहीं बिजनेस। इसके बाद पार्लिमेंट, नहीं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, सही है। इसके बाद जे जो है वो भी इन अल्फाजों में आता है जिसका साउंड साइलेंट नहीं होता। इसके बाद के जो है, लेटर के इज़ ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। लेटर के जो है वो हमेशा साइलेंट होता है जब ये एन से पहले आता है और वर्ड की शुरुआत में आता है, जैसे कि नो, नाइफ, नॉलेज, नॉक, नी। इसके बाद हमारे पास आता है एल। देयर इज़ नो एग्जैक्ट रूल ऑफ एल बट मोस्टली आफ्टर ए, ई और यू द साउंड ऑफ एल बिकम साइलेंट। इसके लिए कोई ख़ास रूल्स नहीं है, लेकिन ये ए कभी मतलब अक्सर ए, ई और यू के बाद जब आता है तो इसका जो साउंड होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे कि शुड, वुड, टॉक, पाम, वॉक। इसके बाद हमारे पास आता है एम। एम जो है ये देयर इज़ ओनली वन साइलेंट एम वर्ड, यानी सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जिसमें एम जो है वो साइलेंट है। जैसे कि निमोनिक, निमोनिक, निमोनिक याददाश्त के मानी में इस्तेमाल होता है। अगर आपके जहन में ऐसा कोई वर्ड होता है जिसमें एम साइलेंट होता है तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है एन। लेटर एन इज़ यूजुअली साइलेंट आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। लेटर एन जो है वो आम तौर पर जब वर्ड के आखिर में और एम के बाद इस्तेमाल होता है तब वो क्या होता है, साइलेंट हो। जैसे कि ऑटम, कॉलम, डैम। इसके बाद हमारे पास आता है ओ। नो एग्जैक्ट रूल्स फॉर ओ लेटर, यू विल फाउंड इट साइलेंट इन सम रैंडम वर्ड। ओ के लिए कोई ख़ास रूल्स नहीं है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनमें आप ओ को साइलेंट पाएंगे, जैसे कि पीपल, कंट्री, लेपर्ड, फेवर। ठीक है। इसके बाद पी जो है, पी इज़ यूजुअली साइलेंट इन द लेटर कम्बिनेशन ऑफ पी एस, पी एच, पी एन। पी आम तौर पर हमारे पास साइलेंट होता है जब इसके साथ या तो एस लगा होता है या एच या एन के साथ ऐसा आया हो। जैसे कि पी एस साइकोलॉजी, पी साइलेंट। निमोनिया, पी एन या पी साइलेंट है। और उसके बाद पी एस के साथ जो आया है साम, क्या है, साम। नोट, देयर आर सम कॉमन वर्ड्स हैविंग पी लेटर साइलेंट। इसके बाद कुछ और वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पे पी साइलेंट होता है, जैसे कि रिसीट, रिसिप्ट नहीं रिसीट। इसके बाद कपबोर्ड, कपबोर्ड। इसके बाद है रास्पबेरी, रास्पबेरी नहीं रास्पबेरी। पी एच समटाइम प्रोनाउंस द साउंड ऑफ एफ। कभी कभार पी एफ, पी एच जो है ये साउंड देता है एफ का, जैसे कि पैराग्राफ, फूल, एलिफेंट। इसके बाद हमारे पास आता है क्यों, जो कि साइलेंट नहीं होता। इसके बाद आर आता है। आर इज साइलेंट इन ब्रिटिश इंग्लिश इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट और एट द एंड ऑफ अ वर्ड। आर जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में साइलेंट होता है जब इसके मतलब इसके बाद क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जैसे कि बटर, बटर। लेकिन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश जो है इसमें इसको कहा जाता है बरर, बरर। इसके बाद फोक, फोर्क। ब्रिटिश इंग्लिश में स्टार। इसके बाद आता है स्टार। अच्छा, ब्रिटिश इंग्लिश में अगर आर के बाद कोई वाउल साउंड आता है तो भी इस आर का जो साउंड है वो प्रोनाउंस होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एस। लेटर एस इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एल इन सम वर्ड्स, जैसे कि आई लाइट, यानी एल से पहले जब ये यूज़ होता है तो प्रोनाउंस नहीं होता। समटाइम आई लाइट, आइल। सम
Other random words having S letter silent like debris, debris, ठीक है, debris. T is silent before CH. T जब CH से पहले आता है तो ये साइलेंट होता है, जैसे कि मैच, वॉच, स्केच, बचर. When a word has a combination stain STEN एट द एंड, अगर किसी वर्ड के इख्तिताम में STEN होता है तब टी का जो साउंड होगा वो साइलेंट होगा, जैसे कि लिसन, क्रिसन, फासन. When a word has a combination STLE एट द एंड, अगर किसी वर्ड के आखिर में STLE होता है तब भी टी का जो साउंड होगा वो साइलेंट होगा, जैसे कि हसल, खासल, विसल, नेसल, नेस्ले. इफ़ अ फ्रेंच वर्ड ends in ET, अगर कोई फ्रेंच वर्ड होता है और उनका जो एंड होता है वो ET होता है तब टी का जो साउंड होगा वो साइलेंट होगा, जैसे कि बाले, बालेट नहीं बाले. इसके बाद बफेट नहीं बफे, बफे. गोरमे, गोरमे. सम रैंडम वर्ड्स हैविंग टी साइलेंट, कुछ और भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें टी साइलेंट हो, जैसे कि आसमा, रेपो, रेपो, आफन. इसके बाद हमारे पास यू आता है साइलेंट आफ्टर जी एंड बिफोर वावल. यू जो है जी के बाद अगर इस्तेमाल होता है और उसके बाद कोई वावल इस्तेमाल होता है तो हमारे पास ये क्या होगा, साइलेंट होगा, जैसे कि गाइडेंस, गेस्ट, गिटार, गार्ड. In some adverb having ending ULLY, U is silent. कुछ adverbs भी ऐसे हैं जिनका मतलब ULLY, इस सूरत में अगर कोई आता है तो ये होगा वंडरफुली नहीं वंडरफुली, ब्यूटीफुली, होपफुली, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली नहीं सक्सेसफुली, सक्सेसफुली. You will need some, you will found it silent in some other random words. कुछ और भी वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आप इसको साइलेंट पाएंगे, जैसे कि बिस्कट, बिल्ड, सरफेस, सरफेस. इसके बाद वी है, वी के लिए कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें. इसके बाद डब्ल्यू है, इफ़ अ वर्ड हैविंग कम्बिनेशन WR एट द एंड ऑफ अ वर्ड, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, अगर किसी वर्ड का जो शुरुआत होता है वो WR से होता है तो W साइलेंट होगा, जैसे रॉन्ग, राइट, रोड. इफ़ अ वर्ड हैविंग कम्बिनेशन WH एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, अगर किसी वर्ड का WH से शुरुआत होता है तब भी W साइलेंट होगा, जैसे कि हु, whoever, whole, whose. एक्सेप्शन what, why. Some other words like answer, to, sword. इसके बाद हमारे पास आता है X. I found only one word having X silent. मुझे जो सिर्फ एक वर्ड मिला जिसमें X साइलेंट है, फाव, फाव. अगर आपके जहन में कोई ऐसा वर्ड्स है जिसमें X साइलेंट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा. इसके बाद हमारे पास आता है Z. I found only two words having Z sound silent. मुझे सिर्फ दो वर्ड्स मिले जिसमें Z जो है वो Z का जो साउंड है वो साइलेंट होता है, जैसे कि लेसोफियर, लेसोफियर. उसके बाद है रेंडोवा, रेंडोवा, रेंडोवा. ठीक है, अगर आपके जहन में कोई ऐसा दूसरा लफ्ज़ होता है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा. बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा. और अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप कितने मुतमईन हो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.